श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 247 से 252। अध्याय 247 सनत सुजात ऋषि का आगमन। सनत सुजातीय पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग बड़ा अनूठा है। विदुर ने कहा, भरतवंशी धृतराष्ट्र, सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम ही मुझे उपदेश करो। विदुर बोले, राजन, मेरा जन्म शूद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है। किंतु कुमार सनत सुजात की बुद्धि सनातन ब्रह्म को विषय करने वाली है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्व का भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश ना करके आपको सनत सुजात का नाम बतलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ। भला इसी देह से यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी ये जानकर कि विदुर मेरा चिंतन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धृतराष्ट्र ने भी शास्त्रोक्त विधि से पादे अर्धे मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुख पूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तो विदुर ने उनसे कहा, भगवान, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा कराना उचित नहीं है। आप ही इस विषय का निरूपण करने के योग्य हैं, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाएं और लाभ हानि, प्रिय प्रिय, जरा मृत्यु, भय अमर्ष, भूख प्यास, मद ऐश्वर्य, चिंता आलस्य, काम क्रोध तथा उन्नति अवनति, ये द्वंद्व इन्हें कष्ट न पहुंचा सके। अध्याय 248 सनत सुजात जी के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर। सनत सुजातीय दूसरा अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए उस वचन का अनुमोदन करके अपनी बुद्धि को परमात्मा के विषय में लगाने के लिए एकांत में सनत सुजात मुनि से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैं ये सुना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? सनत सुजात ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है उसमें दो पक्ष हैं। मृत्यु है और वह कर्म से दूर होती है, एक पक्ष, और मृत्यु है ही नहीं, यह दूसरा पक्ष। परंतु वास्तव में ये बात जैसी है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो और मेरे कथन में संदेह ना करना। क्षत्रिय, इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो ये है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है। प्रमाद के ही कारण आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य मृत्यु से पराजित हुए और अप्रमाद से ही दैवी संपत्ति वाले महात्मा पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। ये निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई रूप देखने में नहीं आता। कुछ लोग मेरे बताए हुए प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु कहते हैं और हृदय से दृढ़ता पूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को ही अमृत मानते हैं। यम देवता पितृलोक में राज्य शासन करते हैं। वे पुण्य कर्म करने वालों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए भयंकर हैं।
इन यम की आज्ञा से ही क्रोध, प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्यों के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। मनुष्य मोहवश अहंकार के अधीन हो इस लोक से जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। मरने के बाद उनके मन, इंद्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने के कारण मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग स्वर्ग आदि लोकों का अनुगमन करते हैं, इसीलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। देहाभिमानी जीव परमात्मा साक्षात्कार के उपाय को न जानने के कारण भोग की वासना से सब और नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार जो विषयों की ओर झुकाव है वह अवश्य ही इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है और इन झूठे विषयों में राग रखने वाले मनुष्य की उनकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उनका आस्वादन करता है। पहले तो विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोध को साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्यों को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं वे धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि विषयों के स्वरूप का विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ भी ना गिनते हुए उनकी कामनाओं को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है उसको साधारण प्राणियों की मृत्यु की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामनाओं के पीछे चलने वाला मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है और कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी दुख रूप रजोगुण है उस सबको वह नष्ट कर देता है। ये काम ही समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तमोगुण और अज्ञान रूप है तथा नरक के समान दुखदायी देखा जाता है। जैसे मतवाले पुरुष चलते चलते गड्ढे की ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जिसके चित्त की वृत्तियां कामनाओं से मोहित नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुष का इस लोक में तिनकों के बनाए हुए व्याघ्र के समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए राजन, इस काम की आयु सत्ता नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी विषय भोग को कुछ भी ना गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। राजन, ये जो तुम्हारे शरीर के भीतर अंतरात्मा है, मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध, लोभ और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाले मृत्यु को जानकर जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके सामने आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरण धर्मा मनुष्य। धृतराष्ट्र बोले, द्वि जातियों के लिए यज्ञों द्वारा जिन पवित्रतम, सनातन एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है, यहाँ वेद उन्हीं को परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का ही आश्रय क्यों न ले। सनत सुजात ने कहा, राजन, अज्ञानी पुरुष ही इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है तथा वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन भी बताते हैं, परंतु जो निष्काम पुरुष है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों का बोध करके परमात्मा स्वरूप होता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि वह परमात्मा ही कर्मशः इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उसे इस रूप में आने की क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है, ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत सुजात ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में जो अनेकों विकल्प किए गए हैं उनके अनुसार भेद की प्राप्ति होती है और उसे स्वीकार कर लेने से महान दोष आता है, क्योंकि अनादि माया के संबंध से जीवों का नित्य प्रवाह चलता रहता है। ऐसा मानने से इस परमात्मा की महत्ता नष्ट नहीं होती और उसकी माया के संबंध से जीव भी पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। ये जो दृश्यमान जगत है वह परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा नित्य है। वह विकार यानी
माया के योग से इस विश्व को उत्पन्न करता है तथा माया उस परमात्मा की शक्ति है, ऐसा माना जाता है और ऐसे अर्थ के प्रतिपादन में वेद प्रमाण है। धृतराष्ट्र बोले, इस जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है। सनत सुजात ने कहा, राजन, धर्म और पाप दोनों के दो प्रकार के फल होते हैं और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है। परमात्मा में स्थिति होने पर विद्वान पुरुष उस नित्य वस्तु के ज्ञान द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का सदा के लिए नाश कर देता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्य फल को प्राप्त करता है और कभी कर्मशः प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करके वह इस जगत में जन्म ले पुनः तदनुसार कर्मों में लग जाता है। किंतु कर्मों के तत्व को जानने वाला निष्काम पुरुष धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप का यहाँ ही नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है, इसलिए धर्माचरण करने वालों को समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, पुण्य कर्म करने वाले द्विजातियों को अपने अपने धर्म के फल स्वरूप जिन सनातन लोकों की प्राप्ति बताई गई है उनका क्रम बतलाइए तथा उससे भिन्न जो अत्यंत उत्कृष्ट मोक्ष सुख है उसका भी निरूपण कीजिए। अब मैं सकाम कर्म की बात नहीं जानना चाहता। सनत सुजात ने कहा, जैसे बलवान पहलवानों में अपना बल बढ़ाने के निमित्त एक दूसरे से लाग डांट रहती है, उसी प्रकार जो निष्काम भाव से यम नियम आदि के पालन में दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँ से मरकर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपने तेज का प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी वर्णाश्रम धर्म में स्पर्धा है उनके लिए वह ज्ञान का साधन है, किंतु वे ब्राह्मण यदि सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करें तो मृत्यु के पश्चात यहाँ से देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। ब्राह्मण के सम्यक आचार की वेद वेता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु अपने में वर्णाश्रम धर्म का अभिमान रखने के कारण जो बहिर्मुख है उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव से श्रोत धर्म का पालन करने से अंतर्मुख हो गया है, ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में तृण घास आदि की बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहाँ ब्रह्मवेता सन्यासी के योग्य अन्न पान आदि की अधिकता मालूम पड़े, उसी देश में रहकर जीवन निर्वाह करे। भूख प्यास से अपने को कष्ट ना पहुंचावे, किंतु जहाँ अपना महात्म्य प्रकाशित ना करने पर भय और अमंगल प्राप्त होता हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं। जो किसी को आत्म प्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करके उपभोग नहीं करता, उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या पांडित्य का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं, वे सन्यासी वमन भोजन करने वाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है। जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। इसलिए इस रूप से जीवन बिताने वाले क्षत्रियो को भी ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होता है, वह भी अपने ब्रह्म भाव को देखता है। इस प्रकार जो भेद शून्य, चिन्ह रहित, अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकार के द्वैत से रहित आत्मा है, उसके स्वरूप को जानने वाला कौन ब्रह्मवेता पुरुष उसका हनन अधःपतन करना चाहेगा। जो उक्त प्रकार से वर्तमान आत्मा को उसके विपरीत रूप से समझता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों में सम्मानित और शांत है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेता एवं विद्वान है। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी दैवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, वे दुर्धर्ष और निर्भय हैं। उन्हें ब्रह्म की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए।
यदि कोई इस लोक में अभिष्ट सिद्ध करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले तो भी वह ब्रह्मवेता के समान नहीं होता, क्योंकि वह तो अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान ना करे और सम्माननीय पुरुष को देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न ना करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दें वही वास्तव में सम्मानित है। जगत में जब विद्वान पुरुष आदर दें तो सम्मानित व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि आंखों के खोलने मीचने के समान अच्छे लोगों की यह स्वाभाविक वृत्ति है जो आदर देते हैं। किंतु इस संसार में जो अधर्म में निपुण, छल कपट में चतुर और माननीय पुरुषों का अपमान करने वाले मूढ़ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियों का कभी आदर नहीं करेंगे। ये निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में। ज्ञानी जन इस बात को जानते हैं। राजन, लोक में ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, किंतु वह भी कल्याण मार्ग में लुटेरों की भांति विघ्न डालने वाली है। प्रजाहीन मनुष्य के लिए तो ब्रह्म ज्ञानमयी लक्ष्मी सर्वथा दुर्लभ है। संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्म सुख के अनेकों द्वार बतलाते हैं जो कि मोह को जगाने वाले नहीं हैं तथा जिनको कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम है सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या। अध्याय 249 ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी मौन, तप आदि के लक्षण तथा गुण दोष का निरूपण। सनत सुजातीय तीसरा अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, ये मौन किसका नाम है? वाणी का संयम और परमात्मा का स्वरूप, इन दो में से कौन सा मौन है? यहाँ मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुने, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात ने कहा, राजन, जहाँ मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है, इसलिए वही मौन स्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक शब्दों का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। धृतराष्ट्र बोले, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? सनत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋग, साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं करते। जो कपट पूर्वक धर्म का आचरण करता है, उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। जैसे पंख निकल आने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो वेद वेता ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आता है? सनत सुजात ने कहा, महानुभाव, परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से इस जगत की प्रतीति होती है। ये बात वेद, त्वे वा ब्रह्मणो रूपे इत्यादि मंत्रों द्वारा अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। उसी की प्राप्ति के लिए वेद में कृच्छ्री, चांद्रायण आदि तप और ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञों के द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात ज्ञान के प्रकाश से वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष ज्ञान से आत्मा को प्राप्त होता है। अन्यथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखने के कारण वह इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ लेकर उन्हें परलोक में भोगता है तथा भोग समाप्त होने पर पुनः इस संसार मार्ग में लौट आता है। इस लोक में तपस्या की जाती है और परलोक में उसका फल भोगा जाता है। ये सबके लिए साधारण नियम है, परंतु अवश्य पालन करने योग्य तप में स्थिर रहने वाले ब्रह्मवेता पुरुषों के लिए तो यही लोक है। उन्हें यही जीवन काल में ही ज्ञान रूप फल प्राप्त हो जाता है। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, एक ही तप की कभी वृद्धि और कभी हानि कैसे होती है? आप इसे इस प्रकार बताइए जिससे हम भली भांति समझ सकें। सनत सुजात ने कहा, जो किसी कामना या पाप रूप दोष से युक्त नहीं होता, उसे विशुद्ध तप कहते हैं। केवल वही तप रित
और समृद्ध होता है, किंतु जब उस तप में कामना या पाप रूप दोष का संसर्ग होता है तो उसकी हानि होने लगती है। राजन, तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो, ये सब तपस्या मूलक तप से ही प्राप्त होने वाला है। वेद वेता विद्वान इस तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए, जिससे मैं इस सनातन गोपनीय तत्व को जान सकूं। सनत सुजात ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के क्रूर मनुष्य होते हैं। पितरों और ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा। मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ जैसे व्याध मृगों को मारने का अवसर देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्यों का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बड़ाई करने वाले, लोलुप, अहंकारी, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के दोषी, ये 7 और पहले के 6 कुल 13 प्रकार के मनुष्य नृशंस वर्ग क्रूर समुदाय कहे गए हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष ना देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों गुणों पर अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसके पास सभी तरह का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दम, त्याग और आत्म कल्याण में परमार्थ ना करना, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनीषी बुद्धिमान ब्राह्मण है, वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। दम 18 गुणों वाला है। इन 18 दोषों के त्याग को ही 18 गुण समझना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषय कामना, सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, डाह, हिंसा, संताप, चिंता, कर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो मुक्त है उसी को सत्पुरुष दान जितेंद्रिय कहते हैं। मद में 18 दोष है। ऊपर जो दम के विपर्य सूचित किए गए हैं, वे ही मद के दोष बताए गए हैं। आगे मद के स्वतंत्र दोष भी कहे जाएंगे। त्याग 6 प्रकार का होता है। वह 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है, किंतु इनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेंद्र, 6 प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित ना होना, ये प्रथम त्याग है। यज्ञ होमादि में तथा कुएं, तालाब और बगीचे बनाने आदि में धन खर्च करना दूसरा त्याग है। और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना, ये तीसरा त्याग कहा गया है। तथा ऐसे त्यागी को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अतः ये तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती तथा उसका कामना पूर्ति के लिए उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। किए हुए कर्म सिद्ध ना हो तो उनके लिए दुख ना करे, उस दुख से गलानी नहीं उठावे। इन सब गुणों से युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान हो तो भी वह त्यागी है। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो भी कभी व्यथा को ना प्राप्त हो, ये चौथा त्याग है। अपने अभिष्ट पदार्थ, स्त्री पुत्र आदि की कभी याचना ना करे, ये 5वां त्याग है। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करे, ये छठा त्याग है। इन सब से कल्याण होता है।
इन त्यागमय गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी 8 गुण माने गए हैं: सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 8 गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष पहले बताए गए हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भारत, 5 इंद्रियां और 6ठा मन, इनकी अपने अपने विषयों में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्ति होती है, 6 तो ये प्रमाद विषयक दोष हैं, और भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा, 2 दोष ये हैं। इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी होता है। राजेंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो जाओ, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों को निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। ये विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्यों को उपयुक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संक्षेप में बता दिया। ये तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापहारी तथा परम पवित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुने, इतिहास पुराण जिनमें 5वां है, उन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात वे पंचवेदी कहलाते हैं। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनरिच कहलाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? सनत सुजात ने कहा, राजन, एक ही वेद को न जानने के कारण बहुत से वेद कर दिए गए हैं। उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में तो कोई विरला ही स्थित होता है, वही ब्राह्मण मानने योग्य है। इस प्रकार वेद के तत्व को ना जानकर भी कुछ लोग मैं विद्वान हूँ ऐसा मानने लगते हैं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञ आदि कर्मों में लौकिक एवं पारलौकिक फल के लोभ से प्रवृत्ति होती है। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो गए हैं, उन्हीं का वैसा संकल्प होता है। फिर सत्य रूप वेद के प्रमाणे का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार अनुष्ठान किया जाता है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से तथा किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। पुरुष संकल्पमय है और वह अपने संकल्प के अनुसार प्राप्त हुए लोकों का अधिष्ठाता होता है। किंतु जब तक संकल्प शांत ना हो, तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञ आदि कर्म करते रहना चाहिए। ये दीक्षित नामक दीक्ष व्रतादेशे इस धातु से बना है। सत्पुरुषों के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल प्रोक्ष है। इसलिए ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी, भोग्य समझना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय केवल बातें बनाने से ही किसी को ब्राह्मण न मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता, उसी को तुम ब्राह्मण समझो। राजन, अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिनका गान किया है, वे ही छंद वेद हैं। किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं हैं। नरश्रेष्ठ, छंद वेद उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से स्थित हैं, अर्थात स्वतः प्रमाण है। इसलिए उनका अध्ययन करके ही वेद वेता आर्यजन वेद्य रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। राजन, वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा यूँ समझो कि कोई विरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है, वह वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता। किंतु जो सत्य में स्थित है, वह वेद वेद्य परमात्मा को जानता है। जो ज्ञेय मन आदि अचेतन है, उनमें से कोई ज्ञाता नहीं है। इसीलिए मनुष्य मन आदि के द्वारा ना तो आत्मा को जानते हैं और न अनात्मा को। जो आत्मा को जान लेता है, वही अनात्मा को भी जानता है। जो केवल अनात्मा को जानता है, वह सत्य आत्मा को नहीं जानता। जो पुरुष ज्ञाता
वेदों को जानता है वही वेद्य जगत आदि को भी जानता है, परंतु उस ज्ञाता को ना वेद पाठी जानते हैं और ना वेद ही। तथापि जो वेद वेता ब्राह्मण हैं, वे उस आत्म तत्व को वेद के द्वारा ही जानते हैं। द्वितीया के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया जाता है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और दूसरों के भी संपूर्ण संशयों को मिटा सके। इस आत्मा की खोज करने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार दिग विभाग से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी तरह करे ही नहीं, वेद के वाक्यों में भी न ढूंढकर केवल तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करे। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करे, कोई चेष्टा ना करे। राजन, तुम भी अपने हृदय आकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की उपासना करो। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। संपूर्ण अर्थों को व्याकृत प्रकट करने के कारण ज्ञानी पुरुष व्याकरण कहलाता है। ये समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से ही होता है, अतः वही मुख्य व्याकरण है। विद्वान पुरुष भी ब्रह्मभूत होने के कारण इसी प्रकार अर्थों को व्यक्त करता है, इसलिए वह भी व्याकरण है। जो संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोकों का दृष्टा मात्र कहलाता है, सर्वज्ञ नहीं होता। किंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वह ब्रह्मवेता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो जाता है। राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का विधिवत अध्ययन करने से भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ये बात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अध्याय 250 ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्म का निरूपण। सनत सुजातीय चौथा अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, सनत सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधिनी विद्या का उपदेश कर रहे हैं उसमें विषय भोगों की चर्चा बिल्कुल नहीं है। कुमार, मेरा तो यह कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सनत सुजात ने कहा, राजन, तुम जो मुझसे प्रश्न करते समय अत्यंत हर्ष से फूल उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का निरोध करने वाली जो स्थिति है उसका नाम है ब्रह्म विद्या, और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय भी जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृत तत्व मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। सनत सुजात जी बोले, अब मैं अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा जो मनुष्यों को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं तथा जो बुद्धि गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्राह्मण, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। सनत सुजात जी बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यहाँ ही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस संसार में रहकर जो संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए ही नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे सत्वगुण में स्थित हो यहाँ ही मून से सींग की भांति इस देह से आत्मा को विवेक के द्वारा पृथक कर लेते हैं। भारत, यद्यपि माता और पिता ये ही दोनों इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से
जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर है। जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमृत प्रदान करते हुए ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं, उन आचार्य को माता पिता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वे नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र हो, परमार्थ छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान ना करे, मन में क्रोध को स्थान ना दे। ये ब्रह्मचर्य का पहला चरण है। जो शिष्य की वृत्ति के कर्म से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका ये नियम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे, यह द्वितीय पाद कहा जाता है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और सम्मान पूर्ण बर्ताव हो, वैसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। ये भी ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्य ने जो अपना उपकार किया उसे ध्यान में रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार करके मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया, ये ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र ना जाए। दक्षिणा देकर या सेवा करके कभी मन में ऐसा विचार ना लावे कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूँ तथा मुंह से भी कभी ऐसी बात ना निकाले। ये ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरु के निकट शिक्षा और सदाचार का एक चरण प्राप्त करता है, फिर उत्साह पूर्वक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा उसे दूसरे पाद का ज्ञान होता है। तत्पश्चात अधिक काल तक मनन करने से वह तीसरे पाद का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर शास्त्र के द्वारा सहपाठियों के साथ विचार करने से वह चौथे पाद को जानता है। पूर्वोक्त 12 धर्म आदि जिसके स्वरूप हैं तथा दूसरे दूसरे यम नियम आदि जिसके अंग एवं उत्साह शक्ति बल है, वह ब्रह्मचर्य आचार्य के संपर्क में रहकर वेद के अर्थ का तत्व जानने से ही सफल होता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो सके उसे आचार्य को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों की अनेक गुणों वाली वृत्ति को प्राप्त होता है। गुरु पुत्र के प्रति भी उसकी यही वृत्ति होती है। ऐसी वृत्ति से रहने वाले शिष्य की इस संसार में सब प्रकार से उन्नति होती है। वह बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्य देव समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। रस भेद रूप चिंतामणि से याचना करने वालों को जैसे उनके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। ऐसा समझकर ये ऋषि देवता आदि ब्रह्मचर्य के पालन से वैसे भाव को प्राप्त हुए। राजन, जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम नियम आदि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना लेता है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही आत्मबल को प्राप्त होता है और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। राजन, सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोकों को ही प्राप्त होते हैं, किंतु जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है वही उस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं उसका रूप कैसा है? क्या वह सफेद सा, लाल सा अथवा काजल सा काला या सुवर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है?
सनत सुजात ने कहा, यद्यपि श्वेत, लाल, काले, लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। ब्रह्म का वह रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है और न बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में भी वह देखा नहीं जाता। राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामवेद में भी वह नहीं दृष्टि गोचर होता। रथंतर और बारहद्रथ नामक साम में तथा महान व्रत में भी उसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञान रूप अंधकार से परे है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप उस्तरे की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान है, अर्थात वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए और उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं, कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें ये संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। वह ब्रह्म रोग, शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। अध्याय 251 योग प्रधान ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन। सनत सुजात जी कहते हैं, राजन, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राण नाशक हैं। राजेंद्र, एक एक करके ये सभी दोष मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिनसे आवेश में आकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप, क्रूर, कठोरभाषी, कृपण, मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये धन पाकर भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, थोड़ा देकर बहुत डींग हाँकने वाले, कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी बहुत बड़ाई करने वाले और स्त्रियों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म, सत्य, तप, इंद्रिय संयम, डाह ना करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष ना देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता, वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के यही मुख्य साधन है। सच्ची हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मद के 18 दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग, कलह, डाह, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इसकी सदा ही निंदा की है। सौहार्द, मित्रता के 6 गुण हैं, जो अवश्य ही जानने योग्य हैं। सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर मन में कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण ये है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है, उसे मित्र के मांगने पर दे डाले। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है, और तो क्या, सुहृद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए निछावर कर देता है।
मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास ना करे, ये चौथा गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करे, मित्र की कमाई पर अवलंबित ना रहे, ये पांचवा गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह ना करे, ये छठा गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को हटा लेता है, जो वैराग्य की कमी के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ ये इंद्रिय निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का बोध न होने से ही इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से और किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। यह महत्वपूर्ण शास्त्र परम यश रूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। परमात्मा से भिन्न ये सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में ये परमात्मा विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। राजन, केवल सकाम पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमृतत्व को नहीं पा सकता तथा अंत काल में उसे शांति भी नहीं मिलती। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करे, मन से भी कोई चेष्टा न होने दे तथा स्तुति से प्रेम और निंदा से क्रोध न करे। राजन, उपयुक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात करके उसमें स्थित हो जाता है। विद्वान, वेदों में कर्मशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। अध्याय 252 परमात्मा का स्वरूप और उनका योगी जनों के द्वारा साक्षात्कार। सनत सुजातीय छठा अध्याय। सनत सुजात जी कहते हैं, जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह शुद्ध, महान, ज्योतिर्मय, दीप्यमान एवं विशाल यश रूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं, उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है। वह दूसरों से प्रकाशित न होकर स्वयं ही सबका प्रकाशक है। उसी सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा से आप अर्थात प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रकृति से सलिल यानी महत्त्व प्रकट हुआ। उसके भीतर आकाश में सूर्य और चंद्रमा ये दो देवता आश्रित हैं। जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तथा पृथ्वी और आकाश को धारण करता है। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओं को, पृथ्वी और आकाश को, संपूर्ण दिशाओं को तथा इस विश्व को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी से दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं और उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। स्वयं विनाशशील होने पर भी जिसका कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, उस देह रूपी रथ के मन रूपी चक्र में जुते हुए इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्धिमान, दिव्य एवं अजर नित्य नवीन जीवात्मा को जिस परमात्मा की ओर ले जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 12 का समुदाय जिसके भीतर मौजूद है तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है, उस अविद्या नामक नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग संसार में भयंकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं।
जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक मधु का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार ये भ्रमणशील संसारी जीव पूर्व जन्म के संचित कर्म को इस जन्म में भोगता है। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार अन्न की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसके विषय रूपी पत्ते सुवर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं। उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं, किंतु जिसके ज्ञान से जीवों की मुक्ति होती है, उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्ण से ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव हुआ है और उसी में उसकी स्थिति है। उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में इस प्राण का विस्तार हुआ है। कहाँ तक गिनावे, हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं। तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। अपान को प्राण अपने में लीन कर लेता है, प्राण को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा अपने में लीन कर लेता है। उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सलील से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा अपने एक अंश को ऊपर नहीं उठा रहा है। यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। हृदय देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा लिंग शरीर के संबंध से जीवात्मा के रूप में सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। उस सब के शासक, स्तुति के योग्य, सब समर्थ, सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूल पुरुष नहीं देख पाते, किंतु योगी जन उस सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, सब मनुष्यों में समान रूप से ये ब्रह्म दृष्टि गोचर होता है। ये बद्ध और मुक्त में भी समभाव से स्थित है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष हैं, वे आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों को व्याप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म ना भी हुए हो तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन, ये ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह प्रज्ञा प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रज्ञा के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष अग्नि को अपने में धारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है, उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता, अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला क्यों ना हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों ना उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप देखने में नहीं आता। जिनका अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध है, वे ही उसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता, ऐसे होकर जो संन्यास लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जैसे सांप बिल्लों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दंभी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने गूढ़ पापों को छिपाए रखते हैं। मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं और जो यथार्थ मार्ग यानी परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं, उन्हें भी वे भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु योगी जन भगवत कृपा से उनके फंदे में न आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं कभी किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता, ना मेरी मृत्यु होती है ना जन्म, फिर मोक्ष तो हो ही कहाँ से सकता है, क्योंकि मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ।
सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्म में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत्य और असत्य की उत्पत्ति का स्थान हूँ। मेरे स्वरूपभूत उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का ना तो साधु कर्म से संबंध है और ना असाधु कर्म से। ये विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर उस आनंदमय ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करे। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन को क्लेश नहीं पहुंचाती। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्यान्य विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे। जैसे सब और जल से लबालब भरे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों की जरूरत नहीं रह जाती। ये अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के भीतर स्थित है, किंतु किसी को दिखाई नहीं देता। वह अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वह विद्वान परमानंद में निमग्न हो जाता है। धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ। भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरे ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी ना तुम हमारे हो और ना हम तुम्हारे हैं, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म उद्गम है। मैं सब में ओतप्रोत और अपनी नाजर नित्य नूतन महिमा में स्थित हूँ। मैं अजन्मा चराचर स्वरूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला हूँ। मुझे जानकर विद्वान पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को विद्वान पुरुष ही जानते हैं। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। व्यास अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।